हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोगों की करंट अफेयर्स की सीरीज में दिसंबर की और उसके साथ में ही जनवरी की करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला कि 26 फरवरी से 14 मार्च के मध्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया गया। वो किस स्थान पर किया गया? वो है नोएडा में। इसका नाम ध्यान रखिएगा कि सरस आजीविका मेला ये कहां पर आयोजित हुआ। पहली चीज तो नोएडा में, और दूसरा यूपी भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सरस आजीविका मेला नोएडा के बजाय वो पूछ ले कि किस स्थान पर या किस राज्य का ये उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। साथ में ही देखिए अगला जो है, भारत में प्रोटीन दिवस 2021 के रूप में मनाया गया है। प्रोटीन दिवस कब है? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस 2021 का मनाया गया। इसी के साथ में देखिए दुर्लभ रोग दिवस के तौर पर 28 फरवरी को यह मनाया गया, दुर्लभ रोग दिवस। अगला देखिए लालटेन त्योहार। लालटेन वही जिससे जो है वो आप देखे होंगे शायद, जो है वो पढ़ने या फिर जो है घर में उजाला करने के काम में आता था, कुछ इस टाइप से हुआ करता था, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से लालटेन हुआ करता था। तो ये होता था लालटेन। इसी को एक जो है त्योहार मनाया गया, वो कहां पे मनाया गया? चाइना में, ठीक। इसी के साथ में देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का वो कब मनाया गया? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, ठीक। अब देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है, जो दूसरा संस्करण हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि खेलो इंडिया विंटर वेकेशन का फर्स्ट फेज पूछ ले या पहला संस्करण पूछ ले तो आप जो है कंफ्यूज कर जाएं। तो यहाँ पे है सेकंड जो संस्करण हुआ, दूसरा संस्करण, वो गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट देखते हैं, जिसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का पुनः अध्यक्ष चुना गया। तो पुनः अध्यक्ष चुना गया है किसको? दुष्यंत चौटाला को। इनको दूसरी बार चुना गया है, इससे पहले भी यही इसके अध्यक्ष थे। अब देखते हैं अपनी अगली स्लाइड पे क्या है कि पहली जलमग्न सुरंग जिस स्थान पर विकसित की जा रही है वो कौन सी है? मुंबई। यहाँ पे पहली जलमग्न मतलब समुद्र के अंदर ये सुरंग बनाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के जो नए प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? उचांग उम को नए प्रबंधक निदेशक बनाया गया एडीबी का, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। उत्तर प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा जिस स्थान पर विकसित किया जा रहा है वो कहां पर? वो कुशीनगर में, ठीक है। ये तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है यहां पर, ठीक। इसी के साथ में देखिए स्टोरीज आई मस्ट टेल, यह किसके जो आत्मकथा है, ये किस जो है अभिनेता से संबंधित है? किस अभिनेता से संबंधित है? ये है कबीर वेदी जो है इनकी आत्मकथा से संबंधित है। इसी के साथ में देखिए पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है, वो कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान होगा संसद भवन यानी कि लोकसभा में भी इस बार पेपरलेस बजट का प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें जो है सभी सांसदों को एक टैब दिया गया था सभी सांसदों को। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश भी पेपरलेस बजट ले आया था, ठीक। अगला देखते हैं अनुसूचित जाति आयोग के जो नए अध्यक्ष के रूप में जिसको नियुक्त किया गया है वो कौन है? विजय सांपला को अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। अब देखिए अगला, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है वो कौन है? वो है जैस्मिन हैरिस। ये कहां की है? जैस्मिन हैरिस इंग्लैंड की है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहली बात तो अटलांटिक महासागर को सबसे कम उम्र की महिला के तौर पर जैस्मिन हैरिस को जाना जाता है, और जैस्मिन हैरिस किस देश से संबंध रखती हैं? वो इंग्लैंड से संबंध रखती हैं, ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल करके क्या नया नाम दिया गया है?
नर्मदापुरम। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, केवल इसमें यूपी ही नहीं आगे है इस मामले में, यानी कि नाम बदलने के मामले में वो एमपी भी आगे हो गया है। ठीक है, तो होशंगाबाद शहर का नाम हो गया क्या अब, नर्मदापुरम। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी प्रदान की गई है। किसको मेजबानी दी गई है? पहली चीज तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये दूसरे यानी कि सेकंड नंबर पे है पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि दूसरे खेलो इंडिया, मतलब दूसरे खेलो नहीं, पहले हम ही खेलेंगे। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी प्रदान की गई किसको? कर्नाटक को। ये सेकेंड फेज वाले की बात की जा रही है। पहला वाला जो था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन ये कहां पे किया गया था? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। तो पहला उड़ीसा में हुआ, भुवनेश्वर में, दूसरा कहां पे हुआ? कर्नाटका में। तो उड़ीसा फर्स्ट, दूसरे नंबर पे कर्नाटका। इसको दोनों को याद रखिएगा, यहां पर खेलो इंडिया का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण जिस स्थान पर किया गया है वो है राउरकेला। ठीक है, ये सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है यहां पर। अब देखिए अगला, अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या कर दिया गया है? ये तो सभी लोगों को मालूम होगा, लेकिन देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा पूरा नाम है ये, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अब जो है हालांकि यहाँ अयोध्या हवाई अड्डे की जगह फैजाबाद हवाई अड्डा, फैजाबाद का नाम ही अब जो है अयोध्या रख दिया गया है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि फैजाबाद का नाम भी ऑलरेडी चेंज हो चुका है, उसका नाम अयोध्या हो चुका है। तो अयोध्या का भी अब नाम चेंज होकर के अब क्या हो गया, मतलब अयोध्या का नाम चेंज होने की जगह कि मतलब अयोध्या हवाई अड्डे का नाम चेंज हो गया है ना। तो अयोध्या हवाई अड्डे का जो नाम चेंज होकर के हुआ वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अब देखिए अगला कि भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय जिस स्थान पर खोला जा रहा है वो कौन सा है? वो है दरिंग। दरिंग में पहला कौशल विद्यालय स्किल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। ठीक है, दरिंग असम में है ये। अब इसी के साथ में अगला पॉइंट देखते हैं। नौसेना एवं इंडोनेशियाई नौसेना के मध्य जो संयुक्त नौसैन्य अभ्यास हो रहा है पैसेक्स 2021 का, ये किस स्थान पर किया जा रहा है? ये अरल सागर में किया जा रहा है। ठीक है, अरल सागर में किया जा रहा है। अच्छा, आप मैप देखिएगा कि अरल सागर है कहां पे। ठीक है, अरल सागर, ठीक, ये है कहां पर, इसको आप जरूर देखिएगा और आप कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा कि है कहां पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? शौर्यांजलि। शौर्यांजलि 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया गया है। ठीक, अब इसी के साथ देखते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में क्या है कि हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, ये किसकी किताब है? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, ये किसकी बुक है? ये बिल गेट्स की बुक है। ये बुक्स भी याद रखिएगा क्योंकि बुक्स भी पूछे जाते हैं कि इस बुक्स के कौन से राइटर हैं या इनके द्वारा जो चर्चित पुस्तक लिखी गई वो किस नाम से लिखी गई। तो इस तरीके से करके आते हैं क्वेश्चंस। चलिए अगला देखते हैं। 71वें उत्तर प्रदेश दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? अब इसके थीम के बारे में पूछ लिया है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा, किसान, सबका विकास, सबका सम्मान। तो ये है 71वां उत्तर प्रदेश दिवस का केंद्रीय विषय यानी कि थीम। अब देखिए इसमें ये कब से कब तक मनाया गया? 24 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक इसको मनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं विश्व चिंतन दिवस के बारे में। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? 22 फरवरी। इसका थीम क्या था? पीस बिल्डिंग, पीस बिल्डिंग। अब देखिए अगला पुस्तक जो है एक है मेवरिक मसीहा। ये इसके लेखक कौन है? रमेश कुंडला। रमेश कुंडला आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे श्री एन टी रामाराव। उनकी राजनीतिक जीवनी इसमें लिखी है। क्या नाम है? मेवरिक मसीहा। किसके द्वारा लिखा गया? रमेश कुंडला के द्वारा। इस मेवरिक मसीहा को पढ़ करके एक और बुक याद आ गई है, आवारा मसीहा। ये किसकी बुक है ये भी आप हमें बताइएगा। ठीक है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा ये किसकी किताब है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है,
अब देखते हैं अगला, भारत का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहां पर है? केरला में। ठीक है, ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय। अब अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 जिस दिन मनाया गया वह कब मनाया गया? 21 फरवरी को। 21 फरवरी 2021 को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब एक स्वीडिश की कंपनी है, मतलब स्वीडिश कंपनी का मतलब ये कि स्वीडन की एक कंपनी है आईकिया। ठीक है, आईकिया ने उत्तर प्रदेश में कितना निवेश करने के लिए समझौता किया है? उसने 5500 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए समझौता किया है। कहां पर निवेश करेगा? वो उत्तर प्रदेश में निवेश करेगा। इसी के साथ में देखते हैं पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन, मतलब भारत में यह भी संभव है ना, एसी रेलवे स्टेशन बना दिया गया। पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल, बेंगलुरु का जो टर्मिनल है उसकी बात की जा रही है। चलिए अब देखते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे क्या है नए पॉइंट्स में। विश्व पेंगोलिन दिवस। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 फरवरी को, विश्व पेंगोलिन दिवस। अगला देखते हैं, पहला ट्रांसजेंडर शौचालय जिस स्थान पर बनाया गया वो है कामाख्या, वाराणसी में। एक ये इस चीज को लेकर के एक विवाद काफी मतलब हद तक फैला हुआ है, इससे पहले भी रहा है कि अक्सर आप अगर देखेंगे सार्वजनिक स्थलों पे तो पुरुष शौचालय तो आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन लेडीज टॉयलेट ये देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए भी काफी जो है मतलब एक स्त्री सशक्तिकरण जो टॉपिक होता है हमारा, इसमें काफी जो है इसको लेकर के बात की जाती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि पुरुषों के लिए तो होता है लेकिन महिलाओं के लिए क्यों नहीं होता। ठीक है, वही उसी बीच में देखिए एक ये नया आ गया कि ट्रांसजेंडर को लेकर के अब जो है इनके लिए भी एक अलग से शौचालय की बात की गई है और उसकी स्थापना भी कर दी गई। यानी कि पहला ट्रांसजेंडर शौचालय कहां पर बनाया गया? ये कामाख्या, वाराणसी में। कामाख्या, वाराणसी में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा इसको कि एक तो हमारा ये अभी विवाद है और काफी जो है मतलब ये बहुत ज्यादा इसका विरोध भी होता है कि ऐसा क्यों है, इसको भी प्रमोट किया जाना चाहिए। जहां जहां पर पुरुषों के लिए शौचालय और जो है टॉयलेट बनाए जा रहे हैं उसी तरीके से लेडीज टॉयलेट भी बनाने की बात की जानी चाहिए। अब वहीं पर एक और यानी कि ट्रांसजेंडर शौचालय ये कामाख्या, वाराणसी में बनाया गया। ये हमारे लिए उत्तर प्रदेश में पहला है। उत्तर प्रदेश का क्या पूरा हमें लगा है कि भारत का पहला है ये। ठीक, इसी के साथ में देखिए अगला, आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में जिसे खरीदा गया है वो उसका क्या नाम है? क्रिस मॉरिस। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। दक्षिण अफ्रीकन क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा गया। ठीक है, 16 करोड़ 25 लाख में। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि क्रिस मॉरिस को खरीदा गया तो सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल 2021 में। ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक कि मां समलेश्वरी मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वह कौन सा है? संबलपुर में, उड़ीसा में। मां समलेश्वरी मंदिर ये बहुत ज्यादा चर्चित रहा है इस बार, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा था? 86वां रहा है, 86 नंबर का। अब इसी के साथ में अगला देखते हैं कि विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद की 20वीं वर्षगांठ बैठक जो 2021 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह कौन सा स्थान है? कानकुन, मैक्सिको के में। अच्छा, कानकुन भी पूछ सकता है ना कि कानकुन है कहां पे, तो कानकुन मैक्सिको में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद की 20वीं जो वार्षिक बैठक हुई कहां पे हुई? कानकुन में हुई है। कानकुन कहां पर है? मैक्सिको में है। अब मैक्सिको कहां पर है? आप ये नॉर्थ अमेरिका का मैप देखिएगा। इस मैप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे हो गया कनाडा, ये हो गया आपका अमेरिका। अमेरिका के बाद यहाँ पे आपको नीचे आपको देखने को मिलेगा ये होगा मैक्सिको। तो इस तरीके से जो मैप होगा नॉर्थ अमेरिका का उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर
2021 किसको चुना गया? YS जगन मोहन रेड्डी को। ये कहां के सीएम है? अब तो इतना मालूम होना चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें अगली स्लाइड पे क्या है? फरवरी 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म है उसका क्या नाम है? उसका नाम है संदेश। हाँ। अब अगला देखिए, प्राथमिक पाठशालाओं की छवि को बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया जो अभियान है उसका क्या नाम है? प्रेरक अभियान। तो एक ध्यान दीजिएगा, प्रेरक अभियान, ठीक है। इसी के द्वारा एक और चलाया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा, अभ्युदय, ठीक है। अभ्युदय कल हम लोग देखे थे, यानी कि जनवरी वाले करंट्स में देखे थे अभ्युदय। अब इसके साथ में देखिए पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज के लेखक हैं, क्या नाम है इनका? मेघना पंत। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, ठीक है। अब अगला देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वो है कतर, ठीक है, कतर। इसमें कुल कितनी टीमें खेली जो है? 6 टीमें भाग ले रही हैं, ठीक। इसी के साथ में अगला देखते हैं कि भारत का पहला परिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जिसका विकास किया जा रहा है उसका नाम क्या है? सागरिका। सागरिका क्रूज टर्मिनल, ये कोच्चि केरल में है। सागरिका से एक और याद आ गया कि सागरिका एक हमारी क्या है? ये हमारी एक मिसाइल है सागरिका, ठीक है। इसी के साथ में अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की जिसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसको? प्रीति सिन्हा को। प्रीति सिन्हा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक। इसी के साथ में अगला देखिए कि फरवरी 2021 में कंचोथ त्योहार जो मनाया गया वो कहां पे मनाया गया है? कंचोथ जो त्योहार मनाया गया वो मनाया गया आपका चिनाब घाटी कहां? जम्मू कश्मीर में। चिनाब घाटी जम्मू कश्मीर में। अब देखिए अगला कंचोथ त्योहार, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, त्योहार के बारे में हम आप लोगों को हर जो है मंथ वाले जो भी सीरीज है उसमें हम आपको हमेशा बता रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में देखिएगा, बांग्लादेश सरकार के द्वारा म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों के द्वारा जिस द्वीप पर बसाए जाने के लिए भेजा है वह कौन सा द्वीप है? भासन या भसन। भासन या भसन ये द्वीप है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। ये यहाँ पर म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों को वहां पर भेजा जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। चलिए अब हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस स्थान पर महाराजा सुहेल देव स्मारक शिलान्यास किया गया, किस स्थान पर किया गया? बहराइच में। वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। इसी के साथ में देखिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा जिस स्थान पर 26वें हुनर हाट का आयोजन किया गया, 26वें नंबर का है हुनर हाट, यह है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली, ठीक है। इसी के साथ में देखते हैं अगला, 11वें राष्ट्रीय महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वो है कूच बिहार पैलेस, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में है ये, ठीक। अगला देखिए, WTO की पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी महानिदेशक जो नियुक्त की गई, इनका क्या नाम है? डॉक्टर एंगोजी ऑंकोजो इवेला। एंगोजी ऑंकोजो इवेला, ठीक है। मांडू महोत्सव का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वो कहां पर स्थित है? मांडू शहर। पहली बात तो ये जिला किसमें? धार जिला में अवस्थित है। उसी के साथ में ये मध्य प्रदेश में है धार जिला, ठीक है। उत्तराखंड की जिस नदी पर तपोवन डैम स्थित है वो है धौली गंगा। तपोवन डैम स्थित है कहां पर? धौली गंगा में, चमोली और उत्तराखंड में, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसमें क्या है कि ISA के जो अगले महानिदेशक नियुक्त होंगे वो कौन है? अजय माथुर। अजय माथुर। यहां से अगली पॉइंट है, विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, किस दिन मनाया गया? 13 फरवरी को ये विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। इसी के साथ में देखते हैं कि VLCC फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया वर्ल्ड 2020 की विजेता कौन सी रही हैं? मानसा नाम है उनका, मानसा या मनसा नाम है, ये वाराणसी से हैं, ठीक है, वाराणसी। अब अगला देखते हैं,
समर्पण दिवस 2021 जिस दिन मनाया गया वो है 11 फरवरी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। इसी दिन जो है समर्पण दिवस मनाया गया और 11 फरवरी को यह दिन रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, ये मखाना वही है जिसको हम लोग खीर बना करके खाते हैं, या फिर आपको ध्यान होगा जब हम लोग फास्ट होते हैं या व्रत होते हैं तो उस समय भी इसको हम लोग यूज करते हैं। क्या? मखाना, तल मखाना भी कहते हैं इसको। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा बिहार में है ये। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना जिस नदी पर स्थित है उसका क्या नाम है? यमुना नदी। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, ये ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में देखिए ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें किस स्थान पर भारत है? 50वें नंबर पर है। ठीक है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस जगह किया गया? वो है नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसको ध्यान दीजिएगा, ये याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो शिखर सम्मेलन से रिलेटेड हो, जलवायु परिवर्तन वाले से रिलेटेड हो, या जो भी इससे रिलेटेड है एनवायरमेंटल, उससे सभी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वायु प्रदूषण कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को कितने शहरों में लागू किया गया है? अब देखिए ये 122 ऐसे शहर हैं जहां पर वायु प्रदूषण कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लागू किया गया है। चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया। कब से कब तक? 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में। चलिए अगला देखिए, 51वें टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। किसको? मेघमलाई को। मेघमलाई कहां पे है? श्रीविल्लीपुतुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, मेघमलाई, आप हमको ये बताइएगा ये किस राज्य में पड़ता है मेघमलाई। ठीक है, मेघमलाई किस राज्य में है? ये 51वां टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। ठीक, सर्च कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग भी सर्च किया कीजिए, जिससे जो है आप लोग एक चीज सर्च करेंगे और 4 चीजें अन्य वो उसके बारे में भी जानेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी बहाने आप भी सर्च किया कीजिए थोड़ा सा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 में सम्मानित किया गया, जो किसको सम्मानित किया गया? रॉबर्ट इरविन को। ये कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के ये हैं फोटोग्राफर। अभी देखिए अगला, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र जिस स्थान पर विकसित किया जाएगा। ये देखिए पहली चीज तो ये कि भारत का ये पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र है। तो ये कहां पे किया जाएगा? ये चेन्नई में किया जाएगा है, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र चेन्नई में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भारत का पहला है। ठीक, इसी के साथ में देखते हैं यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ चुनी गई हैं। उसका क्या नाम है? सुजेन क्लार्क। सुजेन क्लार्क। भारत ने जिस देश के साथ में लालंदर यानी कि शहतूत बांध के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन किया है, किसके साथ? भारत ने किसके साथ किया? अफगानिस्तान के साथ में, सहतूत बांध या लालंदर बांध। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो कौन सा स्थान है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया। ठीक, अब इसी के साथ देखते हैं अपनी अगली स्लाइड पे क्या है। जिस स्थान पर गिधवा परसदा पक्षी विहार, ये बिहार छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, ये गिधवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। हाल ही में कर्नाटक में 31वां जिला बनाया गया, वो कौन सा नाम है उसका? क्या नाम है? विजयनगर। विजयनगर का नाम आपको याद होगा, इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास हम जब पढ़ेंगे तो इसमें, हालांकि क्लास चल रही है जिसमें हड़प्पा सभ्यता सर पढ़ा गए हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में विजयनगर एक साम्राज्य हुआ करता था, तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा और उसके साथ में इससे संबंधित चीजें और भी देख लीजिएगा। हरिहर बुक्का, ये सब याद यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, हरिहर बुक्का, यहाँ पे 13 साल का एक बच्चा जो है उसको राजा बना दिया जाता है, 13 साल के बच्चे को, और वहां पे शासन करने की बात की जाती है। ठीक है, तो ये सब जो है इतिहास से रिलेटेड जो भी पॉइंट आप देखिए उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो हर चीज अगल बगल इर्द गिर्द देखने की कोशिश किया कीजिए। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र जिस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है वह है सिनोन, दक्षिण कोरिया में है सिनोन।
ठीक, इसी के साथ में देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के उद्देश्य से एक यूनिकोड प्रणाली की शुरुआत की जा रही है। उस यूनिकोड प्रणाली में कितने अंक होंगे? उस यूनिकोड प्रणाली में 16 अंक होंगे, 16 अंक होंगे। ठीक है, इसी के साथ अगला देखिए, पहली भूतापीय विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? वो की जा रही है स्थापना पुगा गांव। पुगा गांव कहां पर है? लेह, पूर्वी लद्दाख में। ठीक है, अब इसी के साथ देखते हैं अगला पॉइंट, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? इकबाल चहल को। इकबाल चहल को, इकबाल चहल को ये कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहां का है आयोजन? इसका कहां पे किया गया? ये मुंबई में किया गया इसका आयोजन, काला घोड़ा कला महोत्सव। नासा के पहले जलवायु सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? गेविन स्मिथ। गेविन स्मिथ को नियुक्त किया गया नासा के पहले जलवायु सलाहकार के तौर पर। देखते हैं अब अपनी अगली स्लाइड पर कुछ और बिंदु। इसमें क्या है कि जिसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु का राजदूत नियुक्त किया गया। कौन है वो जिसे राजदूत नियुक्त किया गया? माइकल ब्लूमबर्ग को। माइकल ब्लूमबर्ग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु का राजदूत नियुक्त किया गया। चलिए अगला देखते हैं, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो कितना था? 590.18 बिलियन डॉलर। ये बढ़ चुका है। अभी हमने आपको मतलब 3-4 दिन पहले के जो हम लोग का सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की जो न्यूज होती है उसमें हमने आपको बताया है 618 बिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है, 610.18 ऐसे। ठीक है, अगला देखते हैं, चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह है गुवाहाटी। चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला, ये भी ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला आंधी तूफान थंडर स्टॉर्म अनुसंधान केंद्र जिस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है बालासोर उड़ीसा में। ये भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र है ये। ठीक है, उड़ीसा में। पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण जो किया गया है वो कौन सा है? उत्तरी सागर में, डेनमार्क में। पहला जो है ये ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया गया है। कहां पर? डेनमार्क में, उत्तरी सागर में। ठीक है, अब अगला देखते हैं, कनाडा के द्वारा जिस संगठन को आतंकवादी इकाई घोषित किया गया है उसका क्या नाम है? प्राउड बॉयज। प्राउड बॉयज इसको जो है आतंकवादी घोषित कर दिया गया। बताइए, नाम ही इसका ऐसा लगा है कि गर्व करने वाले लड़के, है ना, प्राउड बॉयज। तो उसको ही आतंकवादी घोषित कर दिया कनाडा ने। ठीक, अब देखते हैं भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट जो बनी है उनका क्या नाम है? आयशा अजीज। आयशा अजीज जो है ये सबसे कम उम्र की महिला पायलट है। अगला पॉइंट यहां से स्टार्ट हो जाता है, स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कब से कब तक किया गया? 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में। अगला देखिए, पुस्तक है द आर्ट ऑफ द कमबैक। इसके लेखक कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप महोदय द आर्ट ऑफ द कमबैक। मतलब ये जो है राष्ट्रपति पद से जब हमको लग रहा है कि उतर गए हैं उस राष्ट्रपति की कुर्सी से, उसके बाद ही लिखे होंगे कि द आर्ट ऑफ द कमबैक, मैं वापस कैसे आऊंगा राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखी है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 53वां स्थान है भैया। इसमें तो हम लोग वैसे भी जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी जो लोकतंत्र सूचकांक, कौन सा स्थान? 53वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। चलिए अब अगला देखते हैं, पीयूष गोयल जी के द्वारा भारत को प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा उन्होंने कर दी है। कब तक करने की बात की है? वो वर्ष 2030 तक। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये रेल मंत्री तब थे पीयूष गोयल जी, अब कौन है आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि फरवरी की न्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज के आप उसमें मत देखिएगा कि आज हम आपको बता रहे हैं। ठीक देखिए अगला कि हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2021 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया उनका क्या नाम है?
मतलब उसका क्या नाम है, उस जगह का नाम बेंगलुरु है। हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहां पे हुआ, बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, Amazon.com के नए सीईओ बने हैं। पहले कौन थे, हैं एनडी जेसी ये बने हैं। ठीक है, एनडी जेसी अभी बने हैं, इससे पहले कौन थे, जेफ बेजोस साहब। ये भी कहां घूम रहे हैं, ये अंतरिक्ष में घूमने गए हुए हैं। इनकी एक कंपनी है जो कि इसी से रिलेटेड कार्य करती है, अंतरिक्ष स्पेस से रिलेटेड जो है वो बना रही है, उसी में ये उसका भ्रमण करने गए हैं स्पेस में। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। जिस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक को फ्रांस सरकार के द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, उनका क्या नाम है, रोहिणी गौडबोले। रोहिणी गौडबोले को, ठीक है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। एक वर्ड बड़ा ही चलन में आ गया था, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत, तो ऑक्सफोर्ड ने भी इसको अपना लिया। 2020 के हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर इसको घोषित कर दिया, आत्मनिर्भर शब्द को। ठीक है, आत्मनिर्भरता। केरल का पहला मानव दुग्ध बैंक जिस स्थान पर स्थापित किया गया है वो है एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में। ठीक है, यहां पे पहला मानव दुग्ध बैंक बना दिया गया है। पहला अपंग एम्प्यूटी कहेंगे, एम्प्यूटी क्लिनिक जिस स्थान पर खोला गया वो है चंडीगढ़ में ये खोला गया। अब देखिए अगला 2021 के मध्य में जिस स्थान पर आदि महोत्सव का आयोजन किया गया, आदि महोत्सव कहां पर, नई दिल्ली में। इस तरीके से ये हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग अगली स्लाइड में मिलेंगे मार्च के करंट अफेयर्स के साथ में। थैंक यू।